हेलो दोस्तों, मेरा नाम गुलशन सैनी है और आप देख रहे हैं सैनी साहब जी ब्लॉग्स। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा, रूस का लूना 25 क्रैश हो चुका है। दोस्तों, जब ये खबर मैंने सुनी थी तो मुझे काफ़ी दुख हुआ। लेकिन दोस्तों, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसके पाकिस्तानी लोगों का क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। क्रैश कर चुका है। इसी पर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि इंटरनेशनल मीडिया पर जिस तरीके से रशिया की इस न्यूज़ को कवर किया जा रहा है, रिएक्शन आ रहा है, पाकिस्तान के लोग इस पर क्या रिएक्शन देते हैं। और चंद्रयान 3 की बात करें, पाकिस्तान के लोग इस हवाले से क्या ओपिनियन रखते हैं कि क्या चंद्रयान 3 कामयाबी से मून पर लैंड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? बिलाल। आपका नाम? अरुण सर। क्या करते हैं आप? हम स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्या स्टूडेंट? किस हम चीज़ के? पीएमएस कर रहे हैं। जबरदस्त। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और आप? जी हम भी पीएमएस सीएसएस के एस्पिरेंट। सीएसएस के एस्पिरेंट हैं। ज़बरदस्त। इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर बात करें, दुनिया में रेस लगी पड़ी है इस टाइम टेक्नोलॉजी की। इंडिया की बात करें, चंद्रयान 3 मिशन मून उन्होंने लॉन्च किया। अगर हम रशिया की बात करें, उन्होंने भी इंडिया के कुछ 2-3 दिन बाद ही अपना जो है लूना 25 लॉन्च किया। अभी खबर ये आ रही है कि लूना 25 मून की सरफेस को टच करके या उसके आसपास जाके क्रैश हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे? दुनिया में इतनी देर से एक तो रेस लग रही है और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान इन सब चीज़ों को कैसे देख रहा है? भाई, ये जो हमारा मसला है ना पाकिस्तानियों का, वो यही मसला है कि हम लोग जो है ना वो देखते ही हैं टेक्नोलॉजी के, बस के फलां कंट्री ने फलां किया और इंडिया ने चंद्रयान 3 भेजा। अभी वो पता है हमें कि वो भी नहीं पहुंचा, और ये लूना भी आप बता रहे हैं रशिया का, वो भी हमें पता है कि वो भी नहीं पहुंचा। ठीक है, वो तो क्रैश हो गया ना अभी। हमारा यही मसला है सबसे बड़ा कि हम काम नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी पे। हम सिर्फ देख सकते हैं, बता सकते हैं जी फलां ने फलां किया, वो गिर गया, हम इसी की खुशी मनाते हैं कि उसका पहुंचा नहीं है। ठीक है, हमारा मसला सिर्फ यही है। ठीक है, जिसे फ़ायदा उठाया जाए। रशिया की ये जो न्यूज़ है आपको पता चली एज ए स्टूडेंट, आप इसके ऊपर क्या अपना एक इज़हार करना चाहेंगे? अफसोस हुआ या फिर आप क्या कहेंगे कि सर, ये जो बेसिकली हम अपने ऊपर अगर बात लें, हमारे कंट्री को छोड़ दें, आप पॉलिटिशियंस वगैरह ये वो आर्मी वगैरह ये सबको साइड पे करें, ये तो वो तो हंसते हैं लोग, उनको पता है कि जी जो भी हो रहा है खुद तो कर नहीं सकते। जब खुद नहीं कर सकते आप दूसरों पे हंसोगे। मुझे बेसिकली जब मैंने सुना इनका रशिया वाला, मुझे बेसिकली बहुत नुकसान अपना दुख हुआ इस चीज़ का। और ये जो इंडिया वाला चंद्रयान 3 है उसका तो मैं कहता हूँ कि बंदे के आंसू आते हैं कि यार इतनी मेहनत एक बंदे ने की है। लेकिन ये तो कामयाबी की तरफ जा रहा है। ये तो 2-3 दिन तक ये खबर ये आ रही है कि मतलब 2-3 दिन तक जो है वो लैंड कर जाएगा। भाई, हमारी तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि वो लोग अगर काम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, और वो लोग जो हैं वो अगर आईटी में, अगर वो टेक्नोलॉजी में इतना ऊपर जा रहे हैं तो हमारी यही दुआ है कि वो जाएं और करें ये काम। ठीक है, ये सोच आपकी है। हमारे मिनिस्टर्स की ये सोच क्यों नहीं? वो तो बाकायदा तौर पे मीम्स बनाते नजर आते हैं कि भाई ये देखो उन्होंने इतना पैसा लगाया, ज़ाया हो गया, इससे अच्छा हम यहाँ पे ही खड़े होकर देख लेते हैं मून को। विजन नहीं है सर, विजन होना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि उनकी पिछले साल में 100 मिलियन से ज़्यादा उनकी जो आईटी एक्सपोर्ट थी, हमारी 6 मिलियन भी नहीं थी। तो ये है कि इनको पता ही नहीं है कि आईटी का जो है वो आगे फ्यूचर क्या है। और ये आप यहाँ पे भी कुछ लोग देखेंगे वो कह रहे होंगे चांद पे जाने का क्या फ़ायदा है। अरे भाई, चांद पे जाने का फ़ायदा कोई नहीं होगा, लेकिन आपकी जो है आगे आने वाले दौर में आपकी सैटेलाइट्स और सारी टेक्नोलॉजी और मार्स पे पहुंचने वाला, वो सारी चीज़ें इससे लिंक्ड होती हैं। अगर आप आज घर बैठे रहेंगे तो फिर कल को जाके फिर आप फिर कंप्लेन करेंगे कि हर चीज़ के ऊपर, स्पेस के ऊपर उनका कब्जा है। हाँ बिल्कुल, कल को हम ये कहेंगे साजिश हो गई, इंटरनेशनल लेवल पे साजिश हो गई। लूना 25 तो क्रैश कर गया है। अब चंद्रयान 3 पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है? क्या 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर सॉफ्टली लैंड कर पाएगा? आइए जानते हैं पाकिस्तान की अवाम से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। जुनेद आसिफ। अच्छा, आपको पता है कुछ दिन से रशिया का लूना 25 और इंडिया के चंद्रयान 3 के बीच में कंपटीशन चल रहा था कि चांद पर पहले कौन लैंड करेगा। लेकिन अब एक खबर सामने आई है कि लूना 25 जो है वो चांद पर क्रैश कर गया है। क्या कहेंगे? जबकि इसरो का कहना है कि चंद्रयान 3 अपने आखिरी मरहले में है और 23 अगस्त को वो चांद के साउथ पोल में सॉफ्टली लैंड करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आप? मतलब एक्साइटमेंट लेवल तो थी ही लोगों की, लेकिन अब एक घबराहट का भी जो अमल है वो शुरू हो गया है। देखिए, इंडिया की अगर बात करें ना तो रशिया बहुत आगे है। ठीक है, वो टेक्नोलॉजी भी देता है, उनके साथ शेयर भी करता है और काफ़ी चीज़ों से आगे वो आगे है। तो अगर उसका क्रैश हो गया तो फिर इसका क्या कहा जा सकता है? बहरहाल इंस्टेटमेंट है कि यार लैंड हो जाए। तो हमारा हमसाया मुल्क है, हम उससे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट से वो अलग हमारा इंटरफेयर है, पर उनकी आवाम से बड़ी मोहब्बत है। अगर क्रैश होगा तो फिर
उनको दुख पहुंचेगा तो हमें भी पहुंचेगा। तो कहने का मकसद यही है कि अल्लाह करे कि हम तो दुआ लगता तो करेंगे नहीं है भाई कि उनका तुम्हारी बात हो सके अच्छे तुम्हें दुख तरीके से पहुंचेगा। सर 4 सालों की उनके साइंटिस्ट की मेहनत है। चंद्रयान 2 जो है वो भी चांद पर पहुंच गया था, लेकिन सॉफ्टली लैंड नहीं कर पाया था, उसकी क्रैश लैंडिंग थी। असल में यही चीज़ें हैं ना, कुछ चीज़ें थी वो एक्साइटमेंट तो होती है कि वो जल्दी से जो है ना वो काम करना चाह रहे हैं, वो बड़ी जल्दी से डेवलप हो रहे हैं, और काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्मूथली कर लें तो उसमें बेनिफिट हो जाता है। अब जितनी जल्दी से अब कोई भी काम करेंगे वो तो जाहिर सी बात है, फिर उसमें गलतियाँ भी होती हैं। तो ये है कि इस टाइम इंडिया बहुत जल्दी कर रहा है, तो हम मुल्क से करें जो भी काम करे तो इंशाल्लाह कामयाब होगा। इस बार में ये भी आ सकता है कि अगर लास्ट जो इनका क्रैश हो गया था, अगर उस क्रैश लैंडिंग हुई थी, क्रैश लैंडिंग हो गई थी ना, अगर वो स्मूथली लैंड करना चाहेगा ना, स्लोली कहते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, अगर वो अपना यही काम रखेगा ना, मुझे लग रहा है कि लैंड कर जाएगा इस बार, क्योंकि पहली गलतियों से सीख के अगर मैं इमरान भाई साहब से एग्री करता हूँ। वो जीत जाएगा। अगर वही गलती दोबारा अगर फिर क्रैश लैंडिंग हो जाएगी तो फिर मैं नहीं कहता कि वो smooth ये भाई साहब भी सही कह रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले वाले जो हमारा क्रैश हुआ था हमने उससे काफ़ी कुछ सीखा है, और उसे सीख के ही हमने इसमें आपकी बार चंद्रयान 3 में काफ़ी बदलाव किए हैं। और ऊपर वाले से यही दुआ है कि वो गलती हम दोबारा ना दोहराएं और आपकी बार सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए। है ना, टेक्नोलॉजी है ना, उस पर तो कितना अपने हाथों से तो नहीं, टेक्नोलॉजी लेवल है, एक सॉफ्टवेयर है, कहीं भी खराबी आ सकती है। इसी तरह फिर लास्ट टाइम जब इंडिया का क्रैश हुआ था तो टेक्नोलॉजी की वजह से ही हुआ था ना, तो अब वही गलतियों से उन्होंने सीखा होगा। जैसे कि भाई ने कहा मैं बाइक पर जाना चाहूँगा, जैसे कि वो अब काफ़ी हद तक उन्होंने बेहतर कर लिया होगा। मेरा नहीं ख्याल कि अब क्रैश करेगा, उनको इन चीज़ों का पता होगा कि अगर ये मैंने पहले ये गलती की है, ये गलती हमसे हो गई है, ये कमियां रह गई हैं, ये कमियों को खत्म किया जाए तो वो क्योंकि सर इंडिया के साइंटिस्ट भी यही कहते हैं कि हमने जो है इम्प्रूवमेंट की है। चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गई हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नई जो है एडवांस किस्म की वो उसमें डाल कर ही चंद्रयान 3 को भेजा होगा। ऐसा भी होता है जिस तरह वो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी हमने एडवांस कर ली है। अगर आप कहते हो कि एडवांस की है, लेकिन जो लास्ट वही बात, अगर वही गलती दोबारा करनी है उन्होंने तो फिर क्रैश लैंडिंग तो मैं कहता पॉसिबल है, क्रैश लैंडिंग पॉसिबल है, स्मूथली की भाई दोबारा वो गलती नहीं दोहराएंगे। आपको पता है कि इस दफा जो है इंडिया चांद के दोबारा साथ वो में जाने गलती की क्यों कोशिश कर दोहराएंगे रहा है, हम भाई, जहाँ जब पर पहले ही अभी गलती तक कर चुके हैं, कोई उस गलती से हादसा ही नहीं हुआ। सीख लेके तभी तो हमने ये तीसरा मिशन हमने भेजा है। कि हम कहाँ पे हैं, आगे बढ़ने के लिए। हम कहाँ पे हैं, ये हाँ जलन तो एक लाजमी है, जलन तो होगी। तरक्की कर रहा है। अभी रिसेंटली मैं थोड़े दिन पहले एक वीडियोस देख रहा था, तो वो दिखा रहे थे हमारे पाकिस्तानी भाई को ना, कोई मीडिया वाला था कि यार ये कौन सा, वो कह रहा था ये पेरिस है, कोई कह रहा था क्या है, कोई कह रहा था क्या है। तो वो वहाँ पे मैंने जब वीडियोस देखी ना, एंड पे उन्होंने कहा जी ये इंडिया है, तो वो कहते नहीं ये हो नहीं सकता, वो तो झुग्गियों में रहते हैं और ऐसे करते हैं ये वो। तो वो मैं देख रहा था, मैं बड़ा एक्साइटमेंट हुआ यार। बाकी तो यहाँ पे हमारे जो हुक्मरान है वो कहते हैं जी हमारा जो हमारा एरिया या कैंट है या किसी भी चीज़ को देख लें वो पेरिस बन जाए, बाकी सब वो उसी तरह ही रहे। तो इनको चाहिए कि जिस तरह वो काम कर रहे हैं इसी तरह हमें भी काम करना चाहिए। हमारा 5G कब लॉन्च होना था, कितना अरसा हो गया, अभी तक तो 5G नहीं लॉन्च हुआ, तो वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो इन्हीं चीज़ों से सीखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि एटमी हथियार बना के बैठ जाओ तो चलाने के लिए उसके पास हमारे पास चीज़ें ना हो तो उसका फ़ायदा नहीं है। सीधी सी बात है। देखें कम से कम हमारे जो हुक्मरान जो हमारा जो इंटरव्यू देख रहे हैं, तो कम से कम अगर इंडिया में भी देखा जा रहा तो यार कोशिश करें कि मोदी साहब भरी बैठे हैं साथ में, तो हमारे पाकिस्तान में भी हालात बेहतर हों। अगर आप कोई भी आपकी जो एग्रीमेंट है तो बैठ के जो हमारे मामला मसले को हल करें। गिव एंड टेक होता है। अगर आपको हमसे कोई मामला ऐसे डिस्टर्बेंस हो रही है, हमें आपसे भाई हमें आपसे कोई गिला नहीं है, ठीक है ना। आपकी सरकार है लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, ठीक है। उसको टेररिज्म ख़त्म करना नहीं है, ठीक है ना। जब तक वो टेररिज्म ख़त्म करेगी नहीं तब तक हम आपसे पाकिस्तान से बात नहीं कर पाएंगे, ना ही ये रिलेशन सुधरने वाले हैं। टॉयलेट नहीं है भाई, वो तो गुर्बत भरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि वो डेवलपमेंट में कितना आगे जा चुका हुआ है। देखें वो जो मूवीज़ वगैरह बना रहे हैं ना, वो आपको यही दिखा रहे हैं हम तो बहुत पीछे हैं जी, हमें तो कुछ भी नहीं आता। हम देख के भी आप बॉर्डर पे चले जाएं, आप उनके सिपाहियों को देखते हैं, हम बड़े खुश होते हैं जी हमारे सिपाही जो है ना इतनी हाइट है, तगड़े। वो आपको दिखा रहे हैं, वो आपको जो दिखा रहे हैं वो है नहीं है। यही एक सियासत है, वो अपनी सियासत के थ्रू वो कर रहे हैं काम। अच्छा वो बाकी जगह पे भी ऐसे काम कर रहे हैं जो आपकी सोच से परे हैं। तो हमारे जो हुक्मरान हैं, जो हमारे जो हैंडलर्स हैं, मैं तो उनको यही हैंडलर्स कहता हूँ, क्योंकि अगर मैं कहूँगा तो मुझे पकड़ लिया जाएगा। कितना खौफ है अपनी सरकार का, पकड़ लिया जाएगा।
भाई आप ये देखिए कि आप अपने मुल्क में खुद आज़ाद नहीं हो, ये अपने दिल की बात तुम कह सको, तो बताओ आप अपने अपने मुल्क में आगे क्या कर पाओगे? हमारे लिए भी कुछ कर दो खुदारा। हम रशिया ने 18 घंटे पहले से डिस्कनेक्ट कर दिया था। रशिया 18 घंटे पहले डिस्कनेक्ट कर चुका है और वो ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि कौन से कैसे जैम किया जाता है, स्पूफिंग की जाती है, अंदर इंटरफेयर कौन करता है, क्या हमारी टेक्नोलॉजी को जैम किया जा सकता है, क्या बीच में इंटरफेयर किया जा सकता है, हम जिस जगह को मार्क करना चाहते हैं हमें वहाँ से रोका जा सकता है। अगर इंडिया के आप 8 सैटेलाइट देखिए रशिया ने हिंदुस्तान से हेल्प के लिए नहीं कहा, कहता तो हिंदुस्तान तो सबकी हेल्प करने के लिए तैयार है। आतंकवादी जब बंदूक और ग्रेनेड रखता है, हाथ उठा के कहता है कि मैं शांति के लिए तैयार हूँ, तो हिंदुस्तान उससे भी गले लगाता है। तो रशिया है, उनकी भावनाओं का ख्याल रखना। इसी बात का तुम फायदा उठाते आएगा बेटा, हम आपको गले लगाते आए और आपने क्या करा, हमारी चीज पर छुरा भोंका। सेट 11 30 31 इन सेट, इसमें आता है A1 B1 31 A2 B2। वो सेटेलाइट अगर वो जैम हो गया था तो मैं कहता हूँ जिस तरह किसी चीज़ को हैकर्स आते हैं, इंडिया यहाँ बैठ के उनके उस फॉल्ट को दुरुस्त कर सकता था। ये दरअसल एक मिसाइल एक्सपेरिमेंट है कि उसने बताया है मेरी रेंज क्या है, मैं कितना पेलोड लेके जा सकता हूँ, मेरा टारगेट क्या है, मैं इसे अचीव कितनी देर में कर सकता हूँ। बिल्कुल सही सर। यहाँ पर एक समझे आप ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, अंकल जी बोले इनको, भाई साहब जी बोले, क्या बोले पता है? इनका कहने का मतलब ये है कि रसिया ने लूना 25 जो भेजा है वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था इंडिया को दिखाने के लिए कि हम कम समय में आपसे जल्दी और आपसे पहले हम चांद पर पहुँच कर दिखा सकते हैं, ठीक है। और इनका ये भी कहना है कि उन्होंने 18 घंटे पहले ही अपना उससे डिस्कनेक्ट कर लिया था, मतलब अपने जो स्पेस गया था ना इनका, तो उससे डिस्कनेक्ट कर लिया था, ठीक है ना। मतलब वो पागल हैं, करोड़ों अरबों रुपये उन्होंने इस पर रिसर्च करने में लगाए होंगे और फिर उसके बाद वो अपना कनेक्शन उससे ही डिस्कनेक्ट कर लेंगे और उसको इतने आसानी से क्रैश होने देंगे, हैं? मतलब वो पागल हैं, अजीब अजीब किस्म के बंदे हैं यार पाकिस्तान में भी। बहुत बड़ा सवाल उठता है, बहुत बड़ा सवालिया निशान में रशिया के लिए भी। सर रशिया ने इतने बड़े अटेम्प्ट्स किए हैं आज से पहले भी। आप देखते हैं कि बजट की अगर हम बात करें तो आधे से कम बजट है इंडिया का जो स्पेस मिशन पे गया, लेकिन आधे से कम बजट पर जाकर दुनिया को बताता है इंडिया, उनका इसरो बताता है कि भाई सब कुछ बजट नहीं होता, थोड़े बजट में भी हम कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम रशिया ने इतना सारा बजट भी लगाने के बाद भी नाकाम हुआ। तो क्या इंडिया से सीखने को मिलता है रशिया को भी? रशिया कहीं ना कहीं रेस लगा रहा था इंडिया के साथ, क्या वो मुकाबला नहीं कर पाए इंडिया का? हिंदुस्तान रशिया अगर पूरी दुनिया हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ी हो जाए तो 2 मुल्क हिंदुस्तान का साथ देंगे। कौन में एक द स्टेट ऑफ इजराइल है, सेकंड रशिया है। रशिया कभी इस रेस में नहीं आया, रशिया कभी कंपटीशन में नहीं आया। मैं आपसे बार बार ये अर्ज कर रहा हूँ, ये आने वाला वक्त बताएगा कि रशिया ने मिसाइल एक्सपेरिमेंट किया, उसने अपनी रेंज बताई है, टारगेट बताया, पेलोड बताया। टिसार बम आपको पता है जो हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 न्यूक्लियर बम इंसान ने इंसानों पे ड्रॉप किए थे, वो दोनों मिलके जितनी पावर बनाते हैं तो एक टिसार बॉम्बा उनसे 4 गुना ज़्यादा पावर बनाता है। और आज का टिसार बॉम्बा जो एक MIRV मिसाइल्स में 9 से 13 लगे हुए हैं, वो तो मेरा ख्याल पूरे कॉन्टिनेंट को सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे। ओके सर, यहाँ पर एक सवाल और भी पैदा होता है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें, सर आप इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं, लेकिन मैं बताऊंगा कि रशिया ने कहा था, रशिया ने ये ऐलान किया था कि हम इंडिया से पहले जाएंगे। उसी वीडियो में मैंने कहा था ये रशिया ने जो डिक्लेयर किया है, द रशियन अनाउंसमेंट, रशियन डिक्लेरेशन, it is not challenge against the Indian space program. Russia will show its missile technology, its
its missile range. अच्छा सर, आप जैसे कि लूना 25 जो कि 11 अगस्त को आया और आके उन्हें स्पीड इतनी बढ़ी कि उन्हें जज्बाती हो, उन्होंने कहा जी हमने साउथ पर सबसे पहले लैंडिंग करनी है। लैंडिंग क्या की यार, वो क्रैश हो गया हुआ है। तो जैसे वो टकराया, मुंह से क्रैश हो गया है। अभी ये जिस तरह इंडिया ने बहुत ही आराम से जुलाई से आके अभी जाकर कल उनकी लैंडिंग है, सर क्या कहेंगे? लूना 25 जो कि क्रैश हो गया है और इंडिया का अभी भी चंद्रयान 3 आपको क्या लगता है सक्सेसफुल होगा कि वो क्रैश होगा? देखिए 2 दिन बाद ये जो रशिया ने भेजा है वो कोई टेक्निकल मसला हो सकता है, क्रैश हो गया, लेकिन कोशिश वो कर रहे हैं। जब आप कोशिश करते रहते हैं ना तो वो आप आखिरकार कभी ना कभी कामयाब हो जाते हैं, मेरा ये मानना है। और देखिए इंडिया जो है वो स्लोली मोशन आराम से वो कर रहा है, काफ़ी दफ़ा ट्राई कर चुका है और मुझे यही लगता है कि उम्मीद है वो कामयाब हो जाएंगे। अच्छी चीज़ है अगर वो कामयाब हो जाते हैं, कोशिश कर रहे हैं और जो बंदा कोशिश करता है वो कामयाब लाजमी होता है। सर मुझे ये बताएं, अब अगर हम बात करें कि रशिया जो कि आपको पता है टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, मगर इस दफ़ा इंडिया ने उनको भी बीट कर दिया। इंडिया ने उनको बीट रॉकेट के हवाले से इंडिया ने बीट कर, क्या कहेंगे सर? इंडिया ने तो अब उनको भी बीट कर, इकोनॉमी वाइज तो स्ट्रॉन्ग है इंडिया ऑलरेडी। देखें सर, जो इंडिया की आईटी में है ना, जो उनकी यंग जनरेशन है वो आईटी में बहुत आगे है। वो यूरोपीय ममालिक को टक्कर देने के, उनके जो इस फील्ड में लोग हैं ना वो यूरोपीय ममालिक को टक्कर दे रहे हैं। और इस चीज़ से मैं फिर बाहर कर रहा हूँ, पाकिस्तान में खड़ा होकर इंटरव्यू दे रहा हूँ कि हमें सीखना चाहिए इस चीज़ से, हम सीखते नहीं हैं। तो इंफॉर्मेशन इस आईटी में तो इंडिया बहुत आगे है और वो उस पर स्ट्रगल भी वो कर रहे हैं। तो देखा भाई आपने, ये थी पाकिस्तान लोगों का रिएक्शन। किसी का कोई अपना अलग ओपिनियन है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ठीक है। और आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, जय हिंद।